चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो अब हमने स्टार्ट किया है 9.1 का 1 और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके डिटेल में एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन विद एग्जांपल्स, जैसे जैसे हम कनेक्ट करते हैं अपनी रियल लाइफ में, सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इनको। सो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं आपकी साइड में, सबकी साइड होते हैं, वो उन्होंने क्या प्लान किया कि वो बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाएंगे पार्क में। आप बैठते हो ना, स्लाइड्स कुछ ऐसे टाइप की होती है, यहाँ से सीढ़ियां लगी होती हैं, जो बच्चे होते हैं आपने भी देखी होंगी, वो उस टाइप की उन्होंने स्लाइड बनाने की सोची। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे थे, बिलो 5 ईयर्स, उनके लिए उन्होंने स्लाइड की हाइट रखी, whose top is at height 1.5 मीटर की हाइट के ऊपर उन्होंने उसको टॉप रखा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं, मान लो ये 1.5 मीटर की हाइट है और यहाँ पे उन्होंने स्लाइड लगाई बच्चों के लिए, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या, इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ वो एंगल 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर रहा है, यानी 30 डिग्री का एंगल वो ग्राउंड के साथ बना रही है स्लाइड। ये बच्चों के लिए उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। Whereas for the elder children, जो इससे बड़े चिल्ड्रन थे, इससे बड़े बच्चे थे, 5 साल से बड़े थे, उनके लिए उन्होंने किया she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। उसके लिए उन्होंने 3 मीटर हाइट की स्लाइड, 3 मीटर हाइट के ऊपर स्लाइड बनाने की सोची, ठीक है। और उन्होंने उसका एंगल क्या रखा, एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री। तो उन्होंने उसका एंगल रख दिया 60 डिग्री के एंगल के ऊपर, बोला कि वो इंक्लाइंड हो रही है ग्राउंड के साथ। ये स्लाइड कुछ ऐसी बनाई उन्होंने, ये 2 स्लाइड बनाने की उन्होंने सोच ली। अब उन्होंने आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इन दोनों केस में जो लेंथ होगी स्लाइड की, यानी कि ये वाली साइड जो आपकी स्लाइड हमने रखी, ये आपको फाइंड आउट करनी है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो हम अलग अलग कंडीशन दोनों बना लेते हैं, फॉर फर्स्ट कंडीशन एंड फॉर द सेकंड कंडीशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन 1 है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। तो जब आप ये चीज करोगे तो आप सामने इसकी ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम जब हम सेकंड कंडीशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। बिलो 5 ईयर्स आपने लिख दिया। अब हमने अज्यूम करना है, अज्यूम द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो कितनी अज्यूम की हमने, AC है ना, वो AC इज इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया L1 मीटर, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड चीज जो दी हुई है वो है इसकी हाइट, एंड हाइट ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड, या फिर नॉर्मली आप लिख लो हाइट ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर। सो हमें बेसिकली चाहिए AC, क्लियर। और साथ में हमारे पास एंगल दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो जो जो चीजें दी होती हैं वो आपको लिखनी पड़ती हैं, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है पेपर में। एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक, जो चीजें दी थी वही मैंने अभी तक लिखी है। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन टू क्वेश्चन। इन दिस केस इन ट्राइंगल, अब आपके ट्राइंगल देखो ABC जो है राइट ट्राइंगल है, यही होगा ना, इन राइट ट्राइंगल ABC, बट विल हैव, हमें चाहिए कनेक्शन किस चीज का है, हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और साथ में हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हमें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कनेक्शन किसमें होता है, साइन में होता है। ये तो साइन से निकाल लो या फिर इसके अपोजिट कोसेकेंट से निकाल लो। तो यहाँ पे हम साइन से निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू BC ओवर AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है 1.5 और
और जो AC है वो हमें निकालना है AC, विच इम्प्लाइज sin 30 की वैल्यू हमने कल भी करी थी और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक टेबल बना चुकी हूँ, तो वो आप जरूर देखें तभी आपको समझ आएगा। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। तो हमें AC निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, AC इंटू 1, AC इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो L1 भी लिख सकते हो क्योंकि L1 हमने अज्यूम किया हुआ है, तो आप यहाँ L1 लिख दीजिए। L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज 3, तो आपका आंसर आ जाएगा, L1 की आपकी हाइट आ जाएगी, जो आपकी स्लाइड थी हमारी, लेंथ ऑफ द स्लाइड AC इज इक्वल टू 3 मीटर। एंड में आप लिख दोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्लाइड AC इज इक्वल टू L1 मीटर। क्लियर हो यहाँ तक? अब जो दूसरी कंडीशन है उस पे हम चलते हैं। कंडीशन सेकंड में क्या था आपके पास कि जो उसने दूसरी कंडीशन है कि उसने बच्चों जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए बनाई, ठीक है। तो इसके हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन 2, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए क्या कंडीशन थी, इसमें हम नाम देते हैं इनको DEF, ठीक है। अब जो जो चीजें दी हुई है, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखा वैसे ही हम इसके लिए भी लिखेंगे। assume the length DF, length of slide, बाकी सेम लिखना है क्योंकि हमने मेंशन कर दिया कंडीशन 2 है और आपकी कंडीशन पहले ये चली हुई है, आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने मानी है वो DF इज इक्वल टू L2 मान लेते हैं हम इसको, L2 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी आएगी 3, तो L2 मीटर हो गई। अब इसकी जो हमारे पास हाइट दी हुई है वो लिख लेते हैं, height of slide EF which is equal to 3 meter and angle of elevation angle D which is equal to 60 degree, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो फिर से वही कनेक्शन है, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है इन ट्रायंगल दिस, तो सिंपल वैसे ही लिख देंगे हम इन ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पे एंगल चेंज है लेकिन ये ध्यान रखना है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू EF डिवाइडेड बाय DF which is equal to, which implies लिख लो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 which is equal to EF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी मानी हमने L2, जस्ट वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं। अब हमें चाहिए L2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 L2 is equal to 3 into this 6 which implies L2 is equal to 6 डिवाइडेड बाय √3, और आपको पता है कि √3 को हम नीचे नहीं लिखते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर, 6 into √3 divided by √3 into √3 which is equal to 6 √3 divided by 3, और 3 से 6 कट हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 2 √3 मीटर। क्लियर? सो दोनों के आंसर हमने निकाल दिए। एंड में आप लिख देना therefore the length of the slide in case 2, या इसमें ही नीचे हम लिखेंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखना है लेंथ ऑफ द स्लाइड DF इज इक्वल टू, कितना आंसर आया हमारा 2 √3 मीटर। क्लियर क्वेश्चन? तो जिनको पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है और वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो कमेंट करके इस बार जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर समझ आ रहा है तब भी, और नहीं आएगा तो हम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया और 4 का मैंने स्क्रीनशॉट आपको बोला था आप ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
which is 30 मीटर away from the foot of the tower. जो आपका है हिंदी में समझ लीजिए, भूमि के एक बिंदु से एक पॉइंट है जो एक मीनार के फुट के ऊपर 30 मीटर की दूरी से है, एक बिंदु की बात कर रही हूं मैं, वहां से आपका जो शिखर के ऊपर है, यानी कि जो टॉप के टावर के टॉप के ऊपर है वो 30 डिग्री का एंगल है। जैसे मान ये दिया हुआ है आपके पास कि जो आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लो वो पॉइंट, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं हम, उससे जो आपका टावर है यानी कि टावर का फुट है उसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर है, और जो यहाँ पे आपका पॉइंट है वो इसके जो टावर का टॉप है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये चीजें आपको दी हुई है, आपको हाइट निकालनी है टावर, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये चीज हाइट ऑफ टावर। तो assume that जो हमारा BC है, BC इसको हम हाइट मान लेते हैं h मीटर, ठीक है, BC इज इक्वल टू h मीटर be the height of tower, ठीक है, एंड जो आपका AB है, AB इज इक्वल टू 30 मीटर be the distance from ground level। तो ग्राउंड लेवल से जो आपका डिस्टेंस है ग्राउंड के, इन ट्राइंगल ABC या राइट ट्राइंगल आप यहाँ देखना, इन राइट ट्राइंगल दिस, आपके पास देखो आप किसके बीच में कनेक्शन, जो आपके पंडित बद्री प्रसाद थे उन्होंने क्या कहा, हर हर बोले। सो कनेक्शन क्या है, AB यानी कि बेस है, तो बेस यहाँ आता है, यहाँ आता है, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर का कहाँ कनेक्शन है आपका, कॉस में, ये tan में, इसके अपोजिट में, आपकी मर्जी, आप या तो tan से निकाल लीजिए या उसके अपोजिट cos से निकाल लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए। तो हम निकालते हैं tan से, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, एंगल दिया होगा आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी आप यहाँ ऐड कर लेना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, क्लियर। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारा BC और जो बेस है हमारा वो है AB, which implies tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, which implies BC हमें निकालना है, वो है हमने h माना हुआ है, और जो हमारा AB है वो है हमारा 30 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, h इंटू √3 इज इक्वल टू 30, which implies h इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है √3 तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, h इज इक्वल टू 30 √3, और मैंने आपको बोला है कि इरैशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, तो विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 30 √3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। सो आपका आंसर जब हमने ये निकाला तो आप एंड में लिख दीजिए द डिस्टेंस, जो आपका हाइट निकाली थी हमने, दैट इज हाइट ऑफ द टावर BC इज इक्वल टू h मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक काइट है वो 60 मीटर अबव ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई कर रही है। यहाँ पे मान लो इतनी हाइट है और यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है, इसकी हाइट हमारे पास जो है 60 मीटर। नेक्स्ट है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑन द ग्राउंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो उसके साथ जो रस्सी बंधी हुई है पतंग की, वो यहाँ पे ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, टेम्परेरी अटैच्ड है, ये लिखा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन हो रही है, एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। ये चीजें हमारे पास दी हुई हैं, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपने इसकी लेंथ निकाली है जो हमने रस्सी बांधी हुई है, और ये अज्यूम करना है कि उसमें कोई भी बीच में गैप नहीं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेटली वो टाइड है। सो हम इनको ABC अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अजम्पशन की है वो लिख लेते हैं, अज्यूम दैट, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं L मीटर, AC इज इक्वल टू L मीटर विद द लेंथ ऑफ द
ये अज्यूम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है वो दी हुई है हाइट, हाइट of the kite which is BC. BC is equal to 60 meter and लास्ट वन दिया हुआ हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बोल सकते हैं या एलिवेशन हम इसको बोल सकते हैं which is equal to 60 डिग्री। नाउ अब हमें निकालना है हमारी लेंथ। तो आपको फॉर्मूला पता है, उसके अकॉर्डिंग जब हमने हाइपोटेन्यूज हमारे पास निकालना है और हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हमारा बनता है साइन के केस में। तो हम यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC जो साइन 60 डिग्री हमारा बनेगा, वैसे ही सेम क्वेश्चंस हैं विच इज इक्वल टू BC ओवर AC एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 विच इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय AC हमने माना हुआ है L, which implies क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए L √3 is equal to 120, which again implies L is equal to 120 divided by √3 और इसको रैशनलाइजेशन करेंगे हम √3 into √3 which is equal to 120 √3 divided by 3 से आप डिवाइड कर लीजिए इसको, आपको बन जाएगा 40 √3 मीटर। तो ये हमारी किसकी चीज है, ये हमारी लेंथ था, जो स्ट्रिंग थी हमने अटैच हुई काइट के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 40 √3। तो आज के नहीं होगा, आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।